दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस सवाल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC को देख सकते हैं और इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA। दोस्तों, इन तीनों भुजाओं में से जो ये भुजा AB है, ये इस समकोण त्रिभुज का ऊंचाई है। तो सबसे पहले इसको दर्शा लेते हैं। ऊंचाई है ये वाली भुजा AB जो है ऊंचाई है, और ये नीचे वाली भुजा BC जो है इस समकोण त्रिभुज का आधार है। तो इसको भी दर्शा लेते हैं। आधार। और ये भुजा CA जो है ये इस त्रिभुज का कर्ण है। तो इसको भी लिख लेते हैं। हो गया, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। अब इसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों, सूत्र को पढ़ने से इतना मालूम चल रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, और 1/2 जो है सूत्र में पहले से ही दिया हुआ है। तो आधार और ऊंचाई आप लोग देख सकते हैं कि सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है। ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, ये ऊंचाई यानी ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और आधार 6 सेंटीमीटर है। तो आधार हम लोग इसको माने हैं BC, यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। और कर्ण का अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अब चलिए आगे हल करते हैं। 1/2 गुणे आधार हम लोग को चाहिए, तो हम लोग को आधार यहाँ पता है 6 सेंटीमीटर। तो इसको आधार के जगह पे रख देंगे। फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे। फिर अब ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई भी हम लोग को मालूम है। भुजा AB जो है वो ऊंचाई है, इसका माप है 4 सेंटीमीटर। इसको भी रख देते हैं, ठीक। अब रखने के बाद में क्या करेंगे, अब काटना शुरू करेंगे। तो 2 से इस 6 को काट देंगे, 2 तिहाई 6, यानी यहाँ बच गया 1। फिर 3 और 4 को गुणा कर देंगे। अब जो बच गया उसको गुणा कर देंगे। तो 3 चौके 12, गुणा करने पे क्या आ गया 12, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये जो सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस सूत्र का प्रयोग केवल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा अगर, तो उस त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। अगर उस त्रिभुज का आधार ऊंचाई पहले से मालूम हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।